Okay, good afternoon, everyone. So this is 1:05 p.m. and we are going to begin our class. The class is on looping constructs and Manika ma'am will be taking the class. So ma'am, over to you. Thank you, Aishi ma'am. So today our topic is looping construct. लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिसीजन कंस्ट्रक्ट पढ़ा था और आज हमारा जो टॉपिक है वो है लूपिंग कंस्ट्रक्ट. पैटर्न हमारा सेम रहेगा. आपके पास एक क्वेश्चन फ्लैश होगा, आपको 60 सेकंड्स दिए जाएंगे. आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा. कीप योर पेपर एंड पेन रेडी. उसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा एंड देन राइट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स. सो आई थिंक ऑल ऑफ यू आर रेडी नाउ. सो देयर इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. हियर इट इज. प्लीज read it carefully and then answer. You need to solve this question and give your answers in the chat box. Give your answers in option A, B, C, or D. Take your time, solve it, and then give the answers in the chat box. Okay, so we have answers B. Shreyanshi says B. First she has given the answer. Siddharth B. And everybody is now saying B. Okay, others also keep answering. We've got 100 plus students in this class and I need 100 plus answers. We can wait 10 seconds. We'll give you 10 more seconds to answer. Don't worry. Take your time, answer, and then we'll begin the class. First question, everybody should answer. Attempt it. Okay, so we're also getting A as answers, right? I'll give you 10 more seconds to answer this. Everybody needs to answer. Very good. Okay, so mostly, ma'am, we are getting B as the answer. Few have said A. Now let's see what the actual answer is. I am very happy with all of you. So the correct answer is option number B. तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया है या जो उसको सॉल्व नहीं कर पाए, एक बार फटाफट से हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक फॉर लूप गिवन है जिसमें कंडीशन है i इज इक्वल्स टू 0. ओके. नेक्स्ट आपकी जो कंट्रोल सेक्शन है वो बोल रहा है i इज लेस देन 1. सो 0 इज लेस देन 1, कंडीशन रिटर्न्स ट्रू. तो जैसे ही हमें यहाँ से ट्रू मिला, हम क्या करेंगे, अंदर आ जाएंगे फॉर लूप के. अब हमें मिली है एक इफ स्टेटमेंट. तो लास्ट क्लास में जिसने भी क्लास अटेंड करी थी उन्हें पता होगा कि प्रिंट एफ क्या रिटर्न करता है. सबसे पहले तो प्रिंट एफ स्टेटमेंट जो होगा वो एज इट इज आपकी स्क्रीन पे लर्निस प्रिंट कर देगा. ठीक है, क्योंकि प्रिंट एफ के अंदर लर्निस है. लर्निस उसने प्रिंट कर दिया एंड देन क्या होगा, अब वो काउंट करेगा कैरेक्टर्स को. तो उसने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो यहाँ पर जो परसेंटेज डी लिखा है उस पर वो क्या रिटर्न करेगा, प्रिंट करेगा 7 प्रिंट करेगा. क्योंकि इस प्रिंट एफ ने उसको क्या रिटर्न किया, 7 रिटर्न किया. तो 7 आपकी स्क्रीन पर अब प्रिंट हो जाएगा. अब क्योंकि हमें क्या मिला, इफ 7 दैट इज अ नॉन जीरो नंबर, मतलब कि इफ की जो कंडीशन होगी वो क्या हो गई, ट्रू हो गई. तो अब हम इफ कंडीशन के अंदर आ जाएंगे. जैसे ही हम इफ कंडीशन के अंदर आए हमें क्या मिला, प्रिंट एफ टीसीएस. तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, टीसीएस प्रिंट हो जाएगा. सो द करेक्ट आंसर इज. उसके बाद हम एक बार फिर से चेक करते हैं कि हम ऊपर गए, आई की कंडीशन 0 से कितनी हो गई, आई की कंडीशन हो गई 1. सो 1 इज लेस देन 1. आपकी कंडीशन क्या हो गई, आपकी कंडीशन हो गई फॉल्स और हम फॉर लूप से फिर बाहर आ गए. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लर्निस 7 टीसीएस. अगर सबको क्लियर है तो फटाफट से यस टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में सो दैट वी कैन मूव फर्दर. Okay, write yes or okay, whatever is suitable to you. Okay, so it is clear, ma'am. Let's move to the next question now. Okay, so this is the next question on your screen. स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ऑप्शंस में आपके 1 एंड 2 लिखे हुए हैं, यहाँ पे ये है कि 1 में क्या आएगा और 2 में क्या आएगा. तो आप कंफ्यूज मत होइएगा ऑप्शंस देखकर. तो आपको उस हिसाब से सॉल्व करना है. Take your time to solve it and then give me the answers in the chat box.
But you need to solve it within 1 minute. That's the trick. So I'm getting D, B, C, A सब आ गए answers में. But yes, the majority is moving towards A. Now we have few B also. चलो ठीक है. Okay. Others also give your answers fast. I've got 126 students here, so I need 126 answers. Right. So ma'am, the majority is saying A. Let's see the solution now. So the correct answer is option number C. Now let's see Ma'am, how. ma'am, just one Yes. second. Lakshya Goyal, please keep your mic off. Okay, take care of it. Right, ma'am, continue. ओके मैम. सो यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट गिवन है इंट आई. तो जब भी आपको इंट आई गिवन हो तो यहाँ पर इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी इंटीजर के केस में? द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ आई इज 0. तो जैसे ही हमें यहाँ पर 0 मिला, हम आगे चले. यहाँ पर इनिशियलाइजर कंडीशन देखिए आप एम्प्टी है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें आई की वैल्यू पता है क्या है 0. अब यहाँ पर आपको ऑप्शंस गिवन है कुछ. तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी आपको कुछ इस तरीके का गिवन हो कि आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है और हमें आउटपुट गिवन है कि टीसीएस 4 टाइम्स प्रिंट होगा आउटपुट में, तो हम ऑप्शन को पिक करेंगे और उसमें सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे. तो क्योंकि बहुत से लोगों के आंसर्स ए आ रहे थे, तो हम सबसे पहले ए को ही पिक करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है. तो ए ऑप्शन सेज कि यहाँ पर 1 की जगह होगा लेस देन इक्वल टू और 2 की जगह होगा टीसीएस. ओके, सो लेट्स चेक. सबसे पहले आई की वैल्यू है 0. आई इज लेस देन प्रिंट एफ टीसीएस. तो जैसे ही यहाँ पर प्रिंट एफ मिला तो सबसे पहला काम तो क्या होगा, हमारा टीसीएस तो प्रिंट हो ही जाएगा स्क्रीन पर. अब क्योंकि हमें कंपेयर करना है आई को किसी नंबर से, तब ये प्रिंट एफ क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है काउंट. तो टीसीएस में कितना काउंट है 1, 2 एंड 3. तो चेक होगा 0 इज लेस देन इक्वल टू 3. कंडीशन इज ट्रू. कंडीशन ट्रू हो गई, हम लूप के अंदर आ गए और लूप के अंदर आते ही एक बार और टीसीएस प्रिंट हो गया. ओके, चलिए अब हम वापस लूप के अंदर गए. आई की वैल्यू चेंज होकर कितनी हो गई, आई की वैल्यू हो गई 1. अगेन कंडीशन अब चेंज चेक होगी. तो यहाँ पर प्रिंट एफ टीसीएस लिखा है, तो पहले तो टीसीएस प्रिंट हो जाएगा. देन चेक होगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 3. कंडीशन इज अगेन ट्रू. हम इफ फॉर लूप के अंदर आए और एक बार और टीसीएस प्रिंट हो गया. हम ऊपर गए, आई की वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई 2 हो गई. अगेन चेक हुआ, प्रिंट एफ टीसीएस राइट हो गया. तो अब यहाँ पर देखो, यहीं पर ही अभी तो हमारा लूप खत्म ही नहीं हुआ और 5 टाइम्स टीसीएस ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है. ओके, तो इट मींस दैट कि ए तो हमारा आंसर कैसे भी पॉसिबल नहीं है. अगर हम चेक करें बी ऑप्शन, तो इसमें लिख रहा है 1 इज ग्रेटर देन. तो अगर हम लिखते हैं यहाँ पर पहली कंडीशन है आई इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब हम चेक करें 0 इज ग्रेटर देन 3. तो कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, और उससे पहले एक बार टीसीएस प्रिंट हो चुका होगा जब ये कंडीशन चेक होगी. तो इस वाले केस में सिर्फ एक ही बार आपका टीसीएस प्रिंट होगा, कंडीशन फॉल्स हो गई, वो लूप के बाहर आ गया. तो इट मींस दैट कि बी और डी तो ऑप्शन हमारे पॉसिबल ही नहीं है. अब हम चेक करते हैं एक बार सी के लिए. तो अगर सी के केस में ये है 1 इज लेस देन, मतलब कि हमें चेक करना है लेस देन, और 2 में यहाँ टीसीएस न लिखकर ब्लैंक है. इट मींस यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा. तो लेट्स चेक क्या होता है. आई की वैल्यू है 0. सबसे पहले प्रिंट एफ हुआ टीसीएस, तो यहाँ पर मैं आउटपुट लिख रही हूँ, एक बार टीसीएस प्रिंट हो गया. उसके बाद चेक हुआ 0 इज लेस देन 3. कंडीशन क्या हो गई ट्रू हो गई. हम लूप के अंदर आए, लूप के अंदर ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा. हम वापस ऊपर गए, आई की वैल्यू चेंज हो गई, कितनी हो गई 1. अगेन एक बार टीसीएस प्रिंट हुआ, 1 इज लेस देन 3. चेक हुआ 1 इज लेस देन 3. कंडीशन आपकी ट्रू हो गई. आप फिर से लूप के अंदर आ गए, यहाँ आपको मिला ब्लैंक, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा. अगेन आप ऊपर गए, आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू हो गई 2. ठीक है, जैसे 2 हुई एक बार टीसीएस और प्रिंट होगा. यहाँ चेक होगा 2 इज लेस देन 3. अगेन कंडीशन इज ट्रू. आप लूप के अंदर आ गए, यहाँ ब्लैंक है, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा. आप वापस ऊपर जाएंगे, आई की वैल्यू हो गई 3. जैसी आई की वैल्यू 3 हुई, उससे पहले एक बार टीसीएस प्रिंट हो चुका होगा. देन चेक होगा 3 इज लेस देन 3. तो जब 3 इज लेस देन 3 चेक हुआ, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स. आप फॉर लूप के बाहर आ गए. तो जब हम यहाँ पर रखेंगे लेस देन, ओनली लेस देन,
और यहाँ रखेंगे ब्लैंक, और इस प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपके आउटपुट में क्या आएगा, 4 टाइम्स आपका टीसीएस प्रिंट होगा, जो कि आपके क्वेश्चन में बोला गया था. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. सबको क्लियर हुआ ये? Just write okay or yes in the chat box. So we'll be clear that it is clear to you and we can move forward. Right. So most of the students are saying yes, ma'am. Let's move to the next question. Okay, so this is the next question on your screen. Solve it. This is small I, so don't confuse here. ये small I ही लिखा हुआ है. ऑप्शन नंबर डी में प्लस प्लस स्मॉल आई है, तो उसको कंफ्यूज मत करिएगा, दैट इज स्मॉल आई. See it carefully, take your time, evaluate, and then give the answer. So 5 seconds left and no answers yet. Okay, now I have got answers as A and D. I'll give you 10 more seconds, or let's say 20 more seconds to give the answers. Whatever you have evaluated, just let us know what you have evaluated. So there's a confusion between A and C. Right. Okay. So everybody is saying A and a few of them are saying C now. Okay, okay. Others also give your answer. Let's see what you've got. Right. So mostly, ma'am, majority answers are A. Srishti Tiwari, you can just write your answer once. And once means कि आप एक बार ही दोगे, then also I can notice that. So don't write it again and again, okay? So mostly, ma'am, majority दे रहे हैं A answers और कुछ लोगों ने C answer दिया. Let's see the solution now. Okay, so the correct answer is option number A. जिन्होंने भी दिया है बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड. अब देखते हैं कैसे आ रहा है. तो सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन दे रखी है फॉर j इज इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन 1. तो j इज लेस देन 1, 0 इज लेस देन 1, कंडीशन इज ट्रू. हम फॉर लूप के अंदर आ गए. अब यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो अगर हमने ए ही आंसर को, चलिए हम इसी को ही पिक करके चेक कर लेते हैं. तो सबसे पहले हमने इसको चेक किया, k इज इक्वल्स टू 25 एंड i प्लस प्लस. यहाँ पर i वेरिएबल इनिशियलाइज है, तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होगी? 0. ये कि मैं आपको बता चुकी हूँ. तो यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू है 0. अब यहाँ पर क्या होगा? 25, देन इट इज लॉजिकल एंड. तो लॉजिकल एंड क्या करता है? अगर दोनों में से कोई एक भी ऑपरेंड फॉल्स होता है तो उसे फॉल्स रिटर्न करता है. अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर है 25, ठीक है. अब यहाँ मिला, ये तो हो गया ट्रू, यहाँ मिला लॉजिकल एंड. अब वो नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा, यहाँ लगा हुआ है पोस्ट इंक्रीमेंट. तो पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करेगा? पहले तो वैल्यू को कंपेयर करवा देगा, देन इंक्रीमेंट करेगा. तो यहाँ लिखा हुआ आएगा 0. अब आई की वैल्यू चेंज होकर हो चुकी होगी 1. तो 25 एंड 0, ट्रू एंड फॉल्स, रिटर्न्स ऑलवेज फॉल्स. तो यहाँ पर आपका क्या रिटर्न होगा? फॉल्स रिटर्न होगा. तो मतलब इफ लूप तो आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा. इफ लूप आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा तो हम यहाँ से कहाँ आ जाएंगे? इफ लूप के बाहर आ जाएंगे. और के में क्या स्टोर हो जाएगा? के में स्टोर हो जाएगा 0, क्योंकि ये स्टेटमेंट ने 0 रिटर्न किया है. अब हम आ गए एल्स पार्ट में. एल्स पार्ट में क्या लिखा हो जा रहा है? एल्स पार्ट में लिख रहे हैं टीसीएस को प्रिंट कर दो. ठीक है जी, हमने टीसीएस को स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया. अब हम वापस ऊपर गए, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, कितनी हो गई? जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो गई 1. नाउ 1 इज लेस देन 1, 1 इज लेस देन 1, कंडीशन इज फॉल्स. लूप के हम आ गए बाहर. जैसे ही हम लूप के बाहर आए, हमें एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट मिली जिसमें हमने बोला प्रिंट कर दो के. तो के की वैल्यू क्या थी? प्रिंट कर दिया 0. तो आउटपुट क्या आ गया? टीसीएस 0, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था. ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए. तो आप एक बार इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को, सारे ऑप्शंस को एग्जीक्यूट करना. हर किसी में ऑप्शंस कुछ ना कुछ अलग आएंगे,
TCS 0 सिर्फ इसी ऑप्शन में आपका आंसर आएगा. Is it clear to all of you? Or in case of any doubt, you can write in the chat box. Okay, just write yes or okay, so we'll know. Okay, तो मैम हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ सकते हैं. Okay, ma'am. So this is the next question, students. Solve it. So we are already getting answers as D. Okay. A few are saying B and a few have said C also. B, C और D में confusion. Answer is B. Don't unmute your mic. Abhi Yadav, if you're going to do this, I will not admit you to this class and I will just remove you from this class. Right? If you want to give your answer, write it in the chat box. If you don't know the rules, then know it now. You don't have to put your mic on. You don't have to put your camera on. You just have to write in the chat box. If you think I cannot see who's speaking, then you're very wrong. I am the host of this class. I can see it. If you want to give your answer, give it in the chat box. And if you don't want to attend this class, then leave away, right? I don't want students like this who open their mics. If you're going to do this one more time, just like you did right now, you open your mic second time, I will remove you from this class. This is my final warning. Do not disturb other people over here. Right. So we have answers, ma'am. Majority answers are saying D and few students have said C. So let's see what is the solution. So the correct answer is option number D. Okay. So now let's check how it is. तो सबसे पहले यहाँ पे आपको वेरिएबल गिवन है इंट आई. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका i इज इक्वल्स टू 0. देन x इज इक्वल्स टू 0 अगेन. नाउ फॉर x इज इक्वल्स टू 2. तो x की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है? x की वैल्यू अब हो चुकी है 2. नाउ यहाँ पर चेक हो रहा है i इज लेस देन 4. तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए कि जिससे वैल्यू इनिशियलाइज हुई है चेक भी उसी से होगी. ध्यान से एक बार हमें क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि वो क्या बोल रहा है. तो यहाँ पर चेक हो रहा है i इज लेस देन 4. तो i इज व्हाट? 0. तो 0 इज लेस देन 4, कंडीशन इज ट्रू. हम फॉर लूप के अंदर आ गए. यहाँ पर क्या हुआ? एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू इनिशियलाइज हो चुकी है 5 से. तो a हमारा इनिशियलाइज हो चुका है 5 से. नाउ प्रिंट एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है जिसमें वो बोल रहे हैं a प्लस प्लस. तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इन केस ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट, फर्स्टली द वैल्यू विल प्रिंट एंड देन इट विल इंक्रीमेंट. तो सबसे पहले आपकी आउटपुट स्क्रीन पर 5 प्रिंट होगा. देन आपकी a की वैल्यू इंक्रीमेंट होके कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी. नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज i प्लस प्लस. तो i की वैल्यू जो कि 0 थी अब वो चेंज होके कितनी हो चुकी है? 1 हो चुकी है. वापस चलते हैं फॉर लूप पे. नाउ इनिशियलाइजर सेक्शन एक ही बार चलता है. अब कंडीशन चेक होगी i इज लेस देन 4. दैट मींस 1 इज लेस देन 4. अगेन कंडीशन इज ट्रू. क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट इफ लूप के अंदर है, फॉर लूप के अंदर है, तो क्या होगा? ये वापस a से 5 से इनिशियलाइज हो जाएगा. a की वैल्यू अगेन चेंज होकर कितनी हो गई? 5. देन अगेन प्रिंटफ स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट. 5 विल प्रिंट ऑन द स्क्रीन. देन वैल्यू विल चेंज टू 6. देन द नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स i प्लस प्लस. i अब आपका कितना हो गया? 2. अगेन हम फॉर लूप में गए, कंडीशन चेक हुई 2 इज लेस देन 4. कंडीशन आपकी ट्रू है. हम लूप के अंदर आ गए. a की वैल्यू वापस 5 हो गई. एक बार और 5 प्रिंट हो गया. उसके बाद i की वैल्यू अब चेंज होके कितनी हो चुकी है? 3. नाउ कंडीशन चेक होगी 3 इज लेस देन 4. कंडीशन इज ट्रू. हम फॉर लूप के अंदर आ गए. a की वैल्यू वापस से कितनी हो गई? यहाँ पर जो 6 हो चुकी थी वापस से चेंज होकर 5 हो गई. i की वैल्यू प्लस प्लस हो गई. i की वैल्यू कितनी हो गई? 4. और 5 आपका स्क्रीन पर प्रिंट हो गया. अब वापस हम चेक करेंगे 4 इज लेस देन 4. तो जैसे यहाँ पर हम आए, कंडीशन क्या हो गई? कंडीशन आपकी हो गई फॉल्स और हम फॉर लूप से बाहर आ गए.
तो जो आउटपुट स्क्रीन है उसमें आपके 4 टाइम्स 5 प्रिंट हो गया. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. तो जिनके भी ए बी एस सी आ रहे थे आई गेस उनको क्लियर हो चुका होगा. एक बार यस लिख दीजिए सो दैट वी कैन मूव फर्दर. Right, just write okay or yes, whatever you feel like. We'll know. Okay, ma'am. It's mostly clear to everyone. We can move to the next question. Okay, so this is the next question. Solve it. Okay, stop writing, okay? Just give me the answers of this question now. Don't worry. So Kartikeya has given me the first answer as C. Nandini is also saying C. Laksh also C. Rahul, Ritik. Okay. So majority says C. You still have 10 seconds. Solve it. Don't worry. Okay. So the majority says C. And I think most of them are saying C only. I could only see one or two जिन्होंने D बोला है. Right. Let's see the solution, ma'am. Okay, so very good. The correct answer is option number C. Okay, very good. बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग इसको आंसर कर पा रहे हैं तो अभी एक बार इसका फटाफट से हम सॉल्यूशन देख लेते हैं कि कैसे होगा. सबसे पहले आपकी इनिशियलाइजिंग स्टेटमेंट है x इज इक्वल्स टू 1. ओके, अब यहाँ पर i की वैल्यू गिवन है i इज इक्वल्स टू x प्लस 1. तो i की वैल्यू कितनी हो गई 1 प्लस 1 दैट इज 2. नाउ 2 यहाँ पर बोला जा रहा है x इज लेस देन 5. तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स. यहाँ लिखा हुआ है आई, यहाँ लिखा हुआ है एक्स. तो हमें कंपेयर किससे करना है 1 इज लेस देन 5. कंडीशन आपकी क्या हो गई ट्रू. प्रिंट क्या हो गया परसेंटेज दी एक्स. एक्स की वैल्यू इस समय क्या है एक्स की वैल्यू है 1. तो आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो गया 1. ओके, नाउ ये इफ कंडीशन चेक करेंगे 1 इज ग्रेटर देन 2. नो, बिल्कुल भी नहीं. कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई. हम फॉर लूप पे वापस चले गए. एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई. एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो गई अब 2. नाउ 2 इज लेस देन 5. 2 इज लेस देन 5. कंडीशन इज ट्रू. अगेन हम लूप के अंदर आ गए. हमने प्रिंट किया एक्स. एक्स की वैल्यू कितनी है 2. 2 प्रिंट हो गया. 2 इज ग्रेटर देन 2. कंडीशन इज फॉल्स. कंडीशन फॉल्स. हम वापस फॉर लूप पे गए. एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट होके अब कितनी हो गई 3. 3 इज लेस देन 5. चेक होगा 3 इज लेस देन 5. कंडीशन इज ट्रू. स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो गया 3. अब चेक होगा इफ 3 इज ग्रेटर देन 2. तो बिल्कुल सही बात है 3 इज ग्रेटर देन 2. तो हम इफ कंडीशन के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे बोल रहा है फिर से प्रिंट एफ एक्स. तो अगेन एक्स की वैल्यू कितनी है 3. तो 3 प्रिंट हो जाएगा. देन हमें मिला कंटिन्यू. तो कंटिन्यू सेज कि अब वापस लूप पे चले जाइए. तो हम वापस लूप पे चले गए. एक्स की वैल्यू जो थी वो इंक्रीमेंट होकर कितनी हो चुकी है 4 हो चुकी है. अब चेक होगा 4 इज लेस देन 5. कंडीशन इज ट्रू. अगेन यहाँ पे प्रिंट एफ एक्स हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा 4 प्रिंट हो जाएगा. अब चेक होगा 4 इज ग्रेटर देन 2. तो यस 4 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 2. कंडीशन ट्रू हो गई. हम इफ कंडीशन के अंदर आ गए. एक्स प्रिंट हुआ मतलब कि 4 दोबारा प्रिंट हो गया. देन क्या हुआ कंटिन्यू. वापिस गए हम ऊपर चले गए. अब एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर कितनी हो गई 5. तो 5 इज लेस देन 5. तो कंडीशन क्या हो गई कंडीशन यहाँ पर आपकी हो गई फॉल्स. जैसी हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई हम फॉर लूप के बाहर आ गए. तो हमें आउटपुट क्या मिला 1 2 3 3 4 एंड 4. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. सबको समझ आया जिनके भी आंसर कुछ चेंज आ रहे थे या जो भी जिसने सॉल्व नहीं कर पाया था. Just write okay in the chat box. We'll know that you've understood. Okay. Okay, ma'am. Let's move to the next one. Okay, so this is the next question on your screen. Take your time and solve it.
Okay, so I got the first answer from Anshika. Anshika says A. Sanskriti also says A. Laksh also says A. Siddharth B. Okay, so there's A and B mixed. If you've given your answers as A and some are giving as B, then the people who have answered also need to reevaluate कि दो लोग अलग क्यों दे रहे हैं. You also need to reevaluate whether you're right or wrong. Okay, so we've got A and B mixed, 50% A and 50% B. Okay, let's see the solution, ma'am. This type of mistake is expected. So the correct answer is option number B. तो देखते हैं कि कैसे. यहाँ पे सिंपल हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं. यहाँ पर आपको एक वेरिएबल दे रखा है x. x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है 0. ओके, नाउ यहाँ पर एक फॉर लूप है जिसमें ना तो कुछ इनिशियलाइजर सेक्शन में लिखा है, ना ही कुछ कंट्रोल सेक्शन में, ना ही कुछ अपडेट सेक्शन में. दैट इज परफेक्टली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम सीधे अगर कुछ भी नहीं लिखा है दैट मीन्स हम सबको क्या मानेंगे कि ये ट्रू है. हम फॉर लूप के अंदर आ गए. अब यहाँ पे पूछा इफ x इज इक्वल्स टू 9. तो x इज इक्वल्स टू 9 है, x तो 0 है, 0 इज नॉट इक्वल टू 9. तो हम लोग क्या होगा, अब इफ लूप के अंदर तो हम जाएंगे नहीं, और यहाँ पर करली ब्रेसेस लगा नहीं हुआ, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इफ लूप कहाँ तक है. तो हमने आपको बताया था कि अगर आपके पास कुछ करली ब्रेसेस या स्कोप गिवन नहीं है तो आप क्या चेक करते हो, जहां हमें इफ के बाद पहला सेमीकोलन मिलेगा हम वहीं रुक जाएंगे. तो मतलब ये पर्टिकुलर ब्लॉक आपका क्या है, इफ ब्लॉक है. अब क्योंकि इफ कंडीशन फॉल्स हो गई तो अब हम इफ के बाहर आ जाएंगे. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट मुझे ये प्रिंट एफ मिली. तो प्रिंट एफ स्टेटमेंट मिले तो ये बोल रही है प्लस प्लस एक्स. तो एक्स की वैल्यू जो है वो प्लस प्लस हो जाएगी पहले, फिर प्रिंट करेंगे तो 1 प्रिंट होगा स्क्रीन पर. ओके, अब आगे चलते हैं. हम ऊपर गए, x की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 1 हो चुकी है. अब चेक होगा 1 इज इक्वल्स टू 9. पहले चेक हुआ था 0 इज इक्वल्स टू 9. अब चेक होगा 1 इज इक्वल्स टू 9. कंडीशन अगेन इफ की फॉल्स हो गई. नीचे आ गए, क्या प्रिंट होगा? x की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगी, उसके बाद फिर प्रिंट हो जाएगी. तो यहाँ 2 प्रिंट हो गया. फिर हम चेक करेंगे 2 इज इक्वल्स टू 9. ठीक है, तो 3 प्रिंट हो जाएगा. अब यहाँ अगर आप पैटर्न नोट करें कि पहले जो है वैल्यू प्रिंट हो रही है, देन वो वैल्यू कंपेयर हो रही है. इसीलिए जो ए और बी का कंफ्यूजन है. बच्चों ने क्या किया होगा, पैटर्न देखा होगा, x इज इक्वल्स टू 9 आप लोगों ने चेक कर लिया होगा, तो आप लोगों को लगा होगा कि 8 तक ही प्रिंट होगा. बट अगर आप इसको ध्यान से देखो तो 4 5 6 7 तो प्रिंट हो गए. अब 7 जब प्रिंट हुआ तो x की वैल्यू चेंज होके 7 हो चुकी होगी. अब हम ऊपर जाते हैं, चेक होगा 7 इज इक्वल्स टू 9. कंडीशन फॉल्स हो गई. आपकी x की वैल्यू कितनी हो गई? 8. 8 प्रिंट हो गया. अब हमने चेक किया 8 इज इक्वल्स टू 9. कंडीशन क्या हो गई? अगेन फॉल्स. आ गए आप, तो प्लस प्लस एक्स, 8 हो गया आपका 9, और क्या प्रिंट हो गया? 9 प्रिंट हो गया. अब ऊपर जब गए तब चेक हुआ 9 इज इक्वल्स टू 9. नाउ दिस कंडीशन रिटर्न्स ट्रू. जैसे ट्रू है, आप इफ ब्लॉक के अंदर अगर आपको क्या मिल गई? ब्रेक स्टेटमेंट. तो जैसे ही आपको ब्रेक स्टेटमेंट मिली, आप तुरंत इस फॉर लूप से एग्जीक्यूट हो गए, एग्जिट हो गए, और आपको आउटपुट में क्या मिल गया? 1 to 9. तो दिस दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. तो हमने यहाँ पे पैटर्न नोटिस किया कि पहले वैल्यू प्रिंट हो रही है, देन वैल्यू कंपेयर हो रही है, इसलिए 9 तक काउंटिंग आपकी प्रिंट होगी. तो ये सबको क्लियर है? इफ यस, देन वी विल मूव फर्दर. Okay, just right. Okay. And this question was really nice because I would like to tell you I was also solving it and मेरे according भी answer मैंने A दिया था. So if you have given answer A, no problem. It happens, but you should always learn कि आपका mistake क्या था. So you've seen it now. Right, ma'am? Let's move to the next question. Okay, ma'am. So this is the next question on your screen. Just read it carefully and then solve it.
Are we getting any answers? And we're getting answers as B, mostly B. और बहुत कम बच्चों ने अभी आंसर किया है, तो मैं 10-15 सेकंड और दे रही हूँ, सब लोग अपना आंसर दो। Okay. एक डी भी बोल रहा है सिद्धार्थ, अंजलि भी डी बोल रही है, आर्यन भी डी बोल रहा है। ओके, चलो। अब डी काफी सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, एरर आ गया है। ओके ओके, लेट्स सी द सॉल्यूशन मैम। So the correct answer is option number A. And now let's see कि कैसे हुआ। अब आप इस क्वेश्चन को मैं डिटेल में समझा रही हूँ, इसको ध्यान से देखना, जिससे कि नेक्स्ट इस पैटर्न का अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो आपसे गलत ना हो। तो सी इट केयरफुली। सबसे पहले यहाँ पर मेन रन हुआ, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करनी है कि टेस्ट में ऐसी क्या वैल्यू आएगी कि जिससे आपका ओके जो है वो 7 टाइम्स प्रिंट हो। तो क्योंकि राइट आंसर ए है तो मैं इसी को पिक करती हूँ। इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया तो रॉन्ग ऑप्शंस आपको ट्राई कर देखना, अपने आप पता चलेगा। तो टेस्ट की वैल्यू मैंने यहाँ पर ली 7। ओके, तो टेस्ट की वैल्यू अगर 7 होती है, अब हम यहाँ पर देखेंगे वाइल लूप। वाइल लूप में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक लॉजिकल एंड लगा हुआ है और यहाँ पर लॉजिकल और लगा हुआ है। लॉजिकल एंड के दो ऑपरेंड से आपके ये प्रिंट एफ ओके और सेकेंड ऑपरेंड है आपका ये। ठीक है, ध्यान से इसलिए देखिए क्योंकि इसका किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया है। तो अब यहाँ पर जैसे इसे मिला प्रिंट एफ ओके, तो सबसे पहले तो क्या होगा, ओके जो है वो आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। फाइन, ओके आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो गया। अब ये क्योंकि प्रिंट एफ है तो ये रिटर्न क्या करेगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो कि प्रिंट हुए हैं, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर 1 and 2, तो यहाँ तो फिक्स हो गया क्या है 2। अब चेक होगा आपका 2 एंड अब यहाँ पर आप देखिए माइनस माइनस टेस्ट, तो ये प्री इंक्रीमेंट है, तो प्री इंक्रीमेंट है तो क्या होगा 7 आपका हो गया 6 और यहाँ पर आ गया माइनस माइनस टेस्ट कितना हो गया 6। क्योंकि ये लॉजिकल और है और लॉजिकल और बोलता है कि अगर पहली ही कंडीशन ट्रू मिल जाती है, ट्रू मींस कोई भी नॉन जीरो वैल्यू, तो 6 हमारा एक नॉन जीरो नंबर है, तो पहली ही कंडीशन अगर ट्रू मिल जाती है तो हम बाद वाली कंडीशन को तो चेक ही नहीं करते। तो इससे क्या होगा कि ये वाला जो टेस्ट है ये तो आपका चेक ही नहीं होगा। अब ये आपका चेक नहीं होगा तो ये क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, एक बार ओके प्रिंट हो गया। अब यहाँ लगा हुआ है सेमीकोलन। सेमीकोलन मींस कि ये लूप अपने आप में फिर से चलेगा, कब तक चलता रहेगा, जब तक उसे कोई फॉल्स कंडीशन नहीं मिलती। तो अब नेक्स्ट टाइम यहाँ पर फिर से क्या आया, प्रिंट एफ ओके, एक बार ओके और प्रिंट हो गया। ओके, अब यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर एंड है, अगेन माइनस माइनस टेस्ट, ये 6 जो है आपका चेंज होके कितना हो गया 5 हो गया। ओके, अब ये भी कंडीशन ट्रू हो गई, वापस चले, अगेन बोला प्रिंट एफ ओके, तो हमने एक बार और ओके टाइप कर दिया। अब ये कंडीशन प्रिंट लेस होकर कितनी हो गई 4 हो गई। ठीक है, अब ये 4 हो गई तो अगेन नॉन जीरो नंबर, ये कंडीशन ट्रू है तो ये चेक नहीं होगी। फिर से ये लूप एग्जीक्यूट हुआ, एक बार और मिला प्रिंट एफ ओके, तो यहाँ पर एक बार और टाइप हो गया ओके। अब एंड में ये 4 जो है वो टर्न होके कितना हो गया, ये 3 हो गया। अगेन हमें क्या मिली, ट्रू कंडीशन मिली। देन अब क्या होगा, फिर से एक बार चेक होगी कंडीशन, आपका कितना प्रिंट हो जाएगा, ओके प्रिंट हो जाएगा। ये कंडीशन जो डिक्रीमेंट होके कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर अभी इसको नॉन जीरो वैल्यू मिली, अगेन चलेगा, यहाँ पर फिर प्रिंट एफ क्या होगा ओके, एक बार और ओके प्रिंट हो गया। ये कंडीशन इंक्रीमेंट होके कितनी हो गई, ये कंडीशन डिक्रीमेंट होके सॉरी हो गई 1 हो गई, अगेन ट्रू है। एक बार और ये लूप चला, अगेन क्या प्रिंट हो गया ओके प्रिंट हो गया। अब ये जो कंडीशन है ये डिक्रीमेंट हो गई, क्या हो गई 0। अब इसे और में फर्स्ट ऑपरेंड क्या मिल गया 0। अब ये नहीं है कि लूप से बाहर आ जाएगा, अब ये सेकंड ऑपरेंड को चेक करेगा, क्या पता ये ट्रू हो, अगर ये ट्रू होगा तो एक बार लूप और भी चलेगा। तो अब ये जब सेकंड चेक हुआ तो यहाँ उसे मिला 0 प्लस प्लस, बिकॉज इट्स अ पोस्ट इंक्रीमेंट, तो ये पहले कंपेयर किससे होगा 0 से, तो जो कंडीशन चलेगी वो कुछ इस तरीके से चलेगी 0 और 0, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न हमें करेगा 0। उसके बाद जाके टेस्ट की वैल्यू चेंज होके हो चुकी होगी अब 1, पर यहाँ पे इसने क्या रिटर्न कर दिया, इस वाले ऑपरेंड ने 0। अब हमें क्या मिल गई फाइनल कंडीशन 2 and 0। तो एंड क्या बोलता है कि अगर पहला वाला ट्रू है तो दूसरा चेक करो, दूसरा वाला अगर फॉल्स है तो क्या रिटर्न कर दो, फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक है ना, दोनों ट्रू होते हैं तभी एंड चलता है। इसने रिटर्न कर दिया फॉल्स और वाइल लूप अब हमारा हो गया फॉल्स, हम आ गए लूप के बाहर। अब जरा हम काउंट करें कि कितनी बार ओके प्रिंट हुआ है, तो ओके प्रिंट हुआ है हमारा 1 2 3 4
5 6 7 जो कि हमारा क्वेश्चन कह रहा था। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। तो इस कोड में कोई भी एरर नहीं है, और अगर आप 8 लिखेंगे यहाँ पर तो ये एक बार और प्रिंट करेगा, तो इसका आंसर फिर 8 टाइम्स वो प्रिंट कर देगा। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सबको समझ आया ये क्वेश्चन? Right, so it was a tricky one. If you're clear with it, just write yes or okay. Yes, ma'am, they've all understood. Very good, students. So we'll move to the next question. Okay, so this is the next question. Right, so I can see answers, a mixed set of answers as A, B, C, D. Okay. So everybody is confused between कि क्या होने वाला है. No problem. Since you all are giving mixed answers, so reevaluate what you have solved. Just check again. You still have time. So we are getting answers as B, C, A, and some already said D. So all the options we have got as answers. So I think we'll see the solution of this question. Okay, so the correct answer is option number A. This is again a little bit tricky question. Let's see, यहाँ पर जैसे ही आपका कोड एग्जीक्यूट होना शुरू होगा, क्या होगा? सबसे पहले हमें मिली फॉर कंडीशन। ओके, तो फॉर कंडीशन में तीनों सेक्शंस आपके एम्प्टी हैं, लूप आपका चलेगा कब तक? जब तक कि हमें इसका ब्लॉक तो पता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर कर्ली ब्रेसेस नहीं होते तो जब तक हमें फर्स्ट सेमीकोलन नहीं मिलता हम तब तक लूप को चलाते हैं। तो यहाँ पर ही देखिए आपको पहला सेमीकोलन मिल गया। तो यही पे सबसे बड़ी ट्रिक थी कि ये क्या करेगा, अब ये ही लूप बार बार चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा और आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा और इनफाइनाइट लूप आपका चलता रहेगा, लेकिन उसमें कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो जो सुटेबल आंसर है आपके ऑप्शंस में वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, नथिंग इज प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। लेट्स से अगर यहाँ पर ये सेमीकोलन नहीं होता तो भी आपका लूप क्या करता? इनफाइनाइट टाइम चलता जाता और कुछ भी स्क्रीन पर प्रिंट नहीं होता। सो यहाँ पर क्या होगा? आपकी स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस सेमीकोलन। So I think I am clear to all of you. If yes, then write okay in the chat box. मैम एक बार और बता दीजिए. Okay, so let's see again. यहाँ पर आपको एक फॉर लूप गिवन है। इस फॉर लूप में आपका कुछ भी नहीं है, तो जब हमारे फॉर लूप में कुछ नहीं होता तो हमारा लूप चलता जाता है जब तक कि या तो हमें कहीं कुछ कोई फॉल्स कंडीशन ना मिल जाए या कोई रीजन ना मिल जाए हमारा लूप एग्जिट होने के लिए। बट यहाँ पर जब आप फॉर लूप रीड करेंगे तो इसी के बाद आपको पहला सेमीकोलन मिल गया। पहला सेमीकोलन मतलब कि फॉर का जो ब्लॉक है वो यहीं तक ही है, इसके आगे अब कुछ भी नहीं है फॉर में। ठीक है, तो अब ये इसको इससे बाहर निकलने ही नहीं देगा ये सेमीकोलन। क्यों? क्योंकि इसको कोई भी कंडीशन फॉल्स नहीं मिल रही। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है? आपका जो लूप है वो इनफाइनाइट टाइम्स चलता जा रहा है और स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज नथिंग इज प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। आई थिंक नाउ आई एम क्लियर। If it's clear, just write okay. Shubham, if you're clear, you told me to repeat. Just write okay if it's clear to everyone. Okay. Right. Ma'am, Shubham Yes. is asking that termination हुआ तो एक बार चल गया loop. So I think he's not yet clear with it. So just once we are going to take it again, listen to it very carefully. Everyone who's telling me to repeat it, just listen very carefully. It's very easy. Just once more, ma'am. यहाँ पर आपका देखिए अब ध्यान से, यहाँ पे फॉर लूप है, यहाँ कुछ इनिशियलाइजर कंडीशन होती है, यहाँ आपकी कंट्रोल कंडीशन होती है, यहाँ आपका अपडेशन सेक्शन होता है।
मेन आपका लूप चलेगा या नहीं चलेगा ये वाली कंडीशन डिसाइड करती है कि ट्रू है या फॉल्स है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो इसे हम एज्यूम करते हैं कि ये इट सेज ट्रू। ओके, तो अब यहाँ पर अब आप बताइए, जब हम फॉर लूप लिखते हैं तो कुछ ऐसा ब्लॉक होता है, इसके अंदर कुछ मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखी होती है। ओके, और अगर आपको मैंने कहा कि ब्लॉक गिवन नहीं होता, तो हम कब तक मानते हैं कि ये चलेगा, जब तक उसको कहीं भी किसी भी स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन ना मिल जाए। तो जो फर्स्ट सेमीकोलन होता है वो आपका फॉर लूप का ब्लॉक होता है कि सिर्फ हमारा फॉर लूप जो है वो यहीं तक है। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाले क्वेश्चन में आपको फॉर ब्लॉक के जस्ट बाद सेमीकोलन मिला है। इट मीन्स दैट कि वो फॉर लूप अंदर नीचे तो आ ही नहीं पा रहा, यही आपस में है, यही लूप बार बार इस तरीके से एग्जीक्यूट होता जा रहा है। अब क्योंकि यही बार बार एग्जीक्यूट होता जा रहा है तो इसको नीचे आने का तो मौका ही नहीं मिला, तो आपका प्रोग्राम एग्जिट ही नहीं हुआ, आपका प्रोग्राम जो है वो इन्फानाइट लूप में चला गया। और क्योंकि उसके पूरे इन्फानाइट लूप में कोई प्रिंट स्टेटमेंट तो है नहीं, अब प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है तो वो क्या होगा, आपका ब्लैंक स्क्रीन होगी पर वो इन्फानाइट चल रही होगी। तो आपका ऑप्शन आया नथिंग इज प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। क्लियर हुआ आप सबको? अब एक और मैं तरीका बताती हूँ, अगर ये लिखा होता फॉर सेमीकोलन सेमीकोलन और यहाँ कुछ लिखा होता प्रिंट एफ, लेट से यहाँ पे लिखा होता हेलो, और उसके बाद उसे मिलता ये फर्स्ट सेमीकोलन, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, जो हेलो है वो इनफाइनाइट टाइम्स प्रिंट होता जाता है क्योंकि कहीं भी कोई एग्जिट कंडीशन नहीं है। आई थिंक नाउ आई एम क्लियर टू यू, शुभम। If it's clear, just tell me if it's okay. Right. Okay. Very good. Okay, ओके, सो कैन वी मूव टू द नेक्स्ट ma'am. क्वेश्चन? Let's move to the next one. ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। So Karthikeya has given me the first answer C. Srishti C. Arif C. Shubham is saying B. Okay. C, B, C, right. तो C mostly answers दे रहे हैं सब लोग. If you've given your answer, don't sit back. Reevaluate, recheck whether it is correct or not. You still have time. Recheck your answers. Reevaluate. Because now I'm getting A, B, and C. Everything now I'm getting. So now, Shubham, you said B. Now you're saying C. Right. Okay. So that's what happens when you reevaluate. Right. Okay, ma'am. तो बहुत mixed set of answers है. They reevaluate and they give you mixed answers. Right. So okay, ma'am. Let's see the solution. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी कैसे, वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि सब बच्चे देंगे, बट इट्स ओके। जैसे जैसे आप प्रैक्टिसिंग शुरू करोगे आपसे क्वेश्चन सही सॉल्व होने लगेंगे। सारी टेक्निक्स इसमें वही लग रही है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब आपको जब समझाऊंगी मैं तो लगेगा कि कितना इजी था। अब देखो, फॉर लूप में फर्स्ट स्टेटमेंट इट सेज p इज इक्वल्स टू प्रिंट एफ प्लेसमेंट, तो p में क्या होगा, सबसे पहले जो प्लेसमेंट हमारा प्रिंट हो जाएगा, इतना तो आपको समझ में आ ही चुका है। तो सबसे पहले प्लेसमेंट प्रिंट होगा ही होगा, इसका मतलब या तो बी आंसर होगा या सी, ए तो एनीवेज नहीं होने वाला है। ओके, तो प्लेसमेंट जहां प्रिंट है प्लेसमेंट है, ये प्रिंट हो गया। अब पी में क्या आएगा, पी में काउंट आएगा जितना प्लेसमेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, पी में क्या आ चुका है, पी में आ गया है 9। अब ये आ गया p इज इक्वल्स टू 9। ओके, अब चेक होगी कंडीशन, 9 इज लेस देन इक्वल टू 5। क्या ये कंडीशन ट्रू है? बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, 9 तो बड़ा होता है 5 से। हम सीधे फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे क्योंकि कुछ और अपडेट नहीं है। अब हम चलो वापस ऊपर गए, अगेन पी में 9 होगा। ठीक है, तो जब हम फॉर लूप से अब बाहर आ चुके हैं तो अब क्या रिटर्न होगा, प्लेसमेंट आपका करेक्ट आंसर हो चुका होगा। आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा सबको। Right, now it's clear. I think it was a easy one, but confusion is valid. No problem. Right, it's clear, ma'am, and it was a very ओके good question. Let's move to the next one. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Take your time, give your answer, reevaluate when you still have time, and don't open your cameras. Once again, I'm going to tell you, don't open it. You're doing very good. The entire class is doing very good. Shubham Rai says A. First answer. Very good. Siddharth, A. Everyone's saying A. We've also got a B now. Reevaluate, everyone. We are getting A and B. Reevaluate. Everyone, you still have time. Very less answers. I'm going to give you 20 more seconds. Give me more answers. 166 people here. Give me answers. A and B, A and B. So A and B, a mixed set of A and B, right? 5 more seconds I'm going to give you. Right. So ma'am, we've got A and B, a mixed set of answers, and there's a lot of confusion between A and B. Let's see what's the answer. Let's solve your confusion. The correct answer is option number D. इसका मतलब ये मैं कंक्लूड कर सकती हूँ कि आप लोगों को जो प्लेलिस्ट फॉरवर्ड की जा रही है क्लास से पहले, आप लग रहा है उसे देख कर नहीं आ रहे हैं. ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को. मेन से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट स्टार्ट होगा इन P एंड Q. सो P की डिफॉल्ट वैल्यू कितनी हो गई? 0. Q की वैल्यू हमें गिवन है 0. ठीक है, हम आगे चलते हैं. फॉर लूप के अंदर हम आए, इन Q इज इक्वल्स टू 1. तो Q की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है? 1 हो चुकी है. अब यहाँ पर कॉलिंग हुआ फंक्शन. जैसे ही फंक्शन कॉलिंग हुआ तो हम सीधे कहाँ पहुंच गए? स्टेटमेंट से हम पहुंच गए इस फंक्शन पे. फंक्शन का रिटर्न टाइप हम सबसे पहले चेक करेंगे. तो अगर हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप है वॉइड, यहीं पे वो एरर रेज कर देगा, क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट में हम वॉइड रिटर्न टाइप का फंक्शन पास नहीं कर सकते. ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन होती है फॉर लूप की. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये वॉइड फंक्शन है और ये यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है. तो वो हम चेक कैसे करेंगे कि हमें कंडीशन ट्रू रखनी है या फॉल्स रखनी है? तो जब भी आपको कोई कंडीशन चेक करनी होती है तो आपको कोई ना कोई वैल्यू चाहिए होगी, तभी तो आप चेक कर पाओगे कि इट्स ट्रू और फॉल्स. ईदर इट इज अ नॉन जीरो नंबर और इट इज जीरो और समथिंग. तो इस केस में इसी पॉइंट पर आपकी जो है वो एरर रेज हो जाएगी. दैट्स व्हाई डी इज द राइट आंसर. इट गिव्स एन एरर, or the reason is only that the return type of the function is void, which is not allowed in the control section of for loop, or we can say that in any section of the for loop. हाँ जी, कोई डाउट किसी को इस केस में? मैम अगर void की जगह int होता तो क्या होता? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, एंड दिस क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड. अगर यहाँ void की जगह int होता तो क्या होता? सपोज करो मैंने यहाँ लिख दिया ये void नहीं है, ये int है. अगर अब ये int है तो ये फंक्शन डेफिनेटली यहाँ पर एक रिटर्न स्टेटमेंट और जरूर होती. अब हम मान लें क्योंकि यहाँ पे कुछ वैर कैलकुलेट करवा रहा है फंक्शन, तो ये रिटर्न करता वैर. ठीक है, अब इस वैर में क्या आता? सबसे पहले तो आपका प्रिंट हो जाता है स्क्रीन में डेली. ठीक है, डेली प्रिंट हो गया. उसके बाद वैर में क्या रिटर्न होगा? वैर में रिटर्न होगा इसका काउंट. तो काउंट कितना है? 1 2 3 4 5. तो रिटर्न क्या हो गया? 5. ये यहाँ पर क्या रिटर्न आ गया? 5. 5 इज अ नॉन जीरो नंबर विच रिटर्न्स ट्रू. हम लूप के अंदर आ जाते. हम लूप के अंदर आ जाते तो हमें क्या मिलता? z इक्वल्स टू हमें 1 मिलता. जैसे मुझे z इक्वल टू 1 मिला, आगे चलते हैं. प्रिंट एफ बोल रहा है z प्लस प्लस. तो z प्लस प्लस में क्या प्रिंट होगा? प्रिंट होगा. अब तो आप लोग मुझे बताइए z प्लस प्लस में क्या प्रिंट होगा? 1 प्रिंट होगा कि 2 प्रिंट होगा? 1 प्रिंट होगा मैम. वेरी गुड, गुड. तो यहाँ पर 1 प्रिंट होगा. अब z की वैल्यू बढ़कर कितनी हो चुकी होगी? 2 हो चुकी है. मैम, Ashish Agarwal, put your camera off. If you're not going to listen to me, I will be compelled to put you out of this class and I have to remove you from this class. I've already given warnings. If it is happening by mistake, please take care of it. If you are doing it on your own, then I'm sorry, but you are misbehaving in class and misbehavior will not be tolerated. This is a class, remember. No problem. No problem, Ashish. No need to say sorry, beta. कोई बात नहीं, but ध्यान रखो इस चीज का. Right. Okay, ma'am, continue. ओके, तो हम कहाँ पर थे? ये z प्लस प्लस में प्रिंट हो गया हमारा 1. वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया, कितनी हो चुकी है? 2. नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट आया प्लस प्लस q. q की वैल्यू जो 1 थी, अब q की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 2 हो चुकी है. ओके, q की वैल्यू 2 हो चुकी है. नाउ अगेन ये q यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम हमेशा ही ट्रू मानेंगे. हम आगे चलकर आते हैं. तो यहाँ पर हमारा अगेन फंक्शन कॉल हुआ.
अगेन फंक्शन कॉल हुआ, अगेन डेली प्रिंट हुआ, ठीक है, और फिर से क्या हुआ, ये डेली दोबारा प्रिंट होगा, और उसके बाद फिर हम लूप के अंदर आएंगे, सेम प्रोसेस रिपीट होगा, z की वैल्यू फिर से 1 से इनिशियलाइज होगी और 1 प्रिंट होगा। तो ये सीक्वेंस आपकी इनफाइनाइट टाइम्स चलती जाएगी, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन नहीं है पूरे प्रोग्राम में जो कि इस प्रोग्राम से हमें बाहर निकाल सके। तो जो डेली वन डेली वन डेली वन डेली वन की सीक्वेंस है वो लगातार चलेगी। तो आई थिंक अगर ये इसकी जगह इंट होता तो क्या होता, नाउ आई एम क्लियर एट दिस पार्ट टू ऑल ऑफ यू। Right, just write okay. If you're clear with this question and any doubt, then you can write. Right, so I can see that students, you're doing very good in this class, giving answers, asking questions. We are very happy in this class. Keep doing it, and now let's solve the next question. Okay, so this is the next question. Read it carefully and then solve. Siddhant, whatever is on the screen, if it is a double greater than sign and is equal to, उसका कुछ meaning होगा. Just see what you can do with it and give the answer. Just try. So first answer, Shivam Gupta, C. Gaurav Chandra Mishra, C. Shrishti Singh, C. So till now everyone is saying C. Do not answer among yourselves because it will not be visible to everyone. Na? Chat आपका आता जाता है and it keeps getting scrolled. Don't answer or don't chat among yourselves. Just give your answer. There's one answer as D also now. So the one saying C need to reevaluate, or the one saying D needs to reevaluate. We've got C majority and 4 or 5 people have said D as the answer. Let's see what is the solution for this. So the correct answer is option number B. तो जिसने भी ये डाउट पूछा कि व्हाट इज दिस डबल ग्रेटर देन, तो बेटा ये कोई एरर नहीं है, इट इज द राइट शिफ्ट ऑपरेटर, और आई थिंक ये बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, और आप सबने एक ना एक बार तो इसका नाम सुना ही होगा, और जिसने नहीं सुना तो अब ध्यान रखना, ये होता है आपका राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ये आपकी वैल्यूज को बाइनरी में कन्वर्ट करके इसे राइट शिफ्ट करता है। ओके, अब ये कैसे काम करता है, ये कैसे सॉल्व होता है, मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम पिक करते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए एज एन आंसर। ओके, तो अगर यहाँ पर 1 लिखा होता तो क्या होता, तो यहाँ पर आपकी जो P की वैल्यू है वो क्या गिवन है, 512 गिवन है। यहाँ पर इनिशियलाइज एक्सट्रैक्शन का काम यहाँ पर ही हो गया, तो ठीक है। नाउ P, यहाँ पर सिर्फ P लिखा हुआ है, तो P का मतलब क्या है, 512, जो कि क्या है, एक नॉन जीरो नंबर है, तो मतलब कंडीशन ट्रू होगी। हम लूप के अंदर आ गए, जैसे हम लूप के अंदर आ गए हमारे स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो गया, हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो गया इंडिया। मैं यहाँ पर काउंट लिख दे रही हूँ, बार बार इंडिया लिखने से बेटर है, मैंने यहाँ लिख दिया फर्स्ट बार इंडिया प्रिंट हो गया। ओके, नाउ अब हम जाएंगे इस अपडेट सेक्शन पे, यहाँ हमें मिला P राइट शिफ्ट इक्वल टू 1। तो एज ऑफ नाउ अब आपको इसकी ट्रिक बता रही हूँ, इसे सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आपके पास कोई नंबर है P, जैसे कि यहाँ पर नंबर है 512, तो अब P राइट शिफ्ट इक्वल्स टू 1 का मतलब ये होता है P इज इक्वल्स टू P राइट शिफ्ट 1। इट मीन्स दैट कि हम P को, इसकी ट्रिक जो होती है सॉल्व करने की, देखो 2 तरीके हैं, या तो आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, या और उसको फिर एक राइट शिफ्ट करो और देन वैल्यूज को रीवैल्यूएट करो। एक ट्रिक आपकी ये होती है कि सीधे आप नंबर को डिवाइड करो, 512 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर जितने भी नंबर से उसे शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे 1 नंबर से शिफ्ट करना है, तो मैंने लिखा 2 टू द पावर 1। तो 512 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 256। यहाँ पर क्या मिल गया, 256। तो अब यहाँ पर दोबारा हम इस कंडीशन पे गए, P अगेन ये ट्रू हो गई। ओके, 256 इज ए नॉन जीरो नंबर, ये ट्रू हो गई। एक बार और इंडिया प्रिंट हो गया, तो अब इंडिया का काउंट कितना हो गया प्रिंट होने का, 2। वापिस ऊपर गए, अब P की वैल्यू कितनी है, 256, तो 256 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 1 दैट इज 2। तो जब आप 256 को डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 128। ये आपको आया 128। अगेन यहाँ पे चेक हुआ, 128 इज द नॉन जीरो नंबर, परफेक्ट। एक बार और आपका इंडिया प्रिंट हो गया। अब अगेन 128 दोबारा से डिवाइड होगा 2 के साथ, तो जब 128 डिवाइडेड बाय 2 हुआ तो आपको वैल्यू कितनी मिली, 64। तो 64 डिवाइडेड
64 अगेन इज अ नॉन जीरो नंबर, एक बार और इंडिया प्रिंट हो गया, 4 टाइम्स प्रिंट हो गया। अगेन इसका डिवाइडेड बाय 2 किया तो 64 डिवाइडेड बाय आपने 2 किया तो आपको क्या मिला, हमें मिला 32। तो 32 अगेन इज अ नॉन जीरो नंबर, एक बार और इंडिया प्रिंट हो गया। अब हम गए 32 फिर डिवाइडेड बाय 2, तो जब 32 डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमें क्या मिला, 16 मिला। कंडीशन अगेन ट्रू हो गई, एक और बार इंडिया प्रिंट हो गया। अब ये क्या हो गया, 5 से ज्यादा टाइम्स इंडिया प्रिंट हो रहा है, पर क्वेश्चन तो हमें क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि इंडिया से 5 टाइम्स ही प्रिंट होगा। इट मीन्स दैट कि ए ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। तो लेट्स मूव टू द राइट आंसर बी, और इसको लेकर हम एक बार पूरा क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व करते हैं। तो अब मैंने पी की जो वैल्यू है वो मैंने पी की वैल्यू रखी 2। अब जब बच्चे एक बार ध्यान से देखना और फिर मुझे बताना कि क्या होगा। अब P की वैल्यू मैंने क्या रखी, 512। ओके, तो अब 512 रखी। सबसे पहले हम फॉर लूप के अंदर आए, यहाँ पर हमें मिला P यानी कि नॉन जीरो वैल्यू, एक बार हमारा इंडिया प्रिंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं काउंट लिख रही हूँ कितनी बार हमारा इंडिया प्रिंट हो रहा है, एनीवेज स्क्रीन पे इंडिया ही लिखा होगा। नेक्स्ट, अब मैंने आपको बताया था, अब हम जब ऊपर जाएंगे तो अपडेट सेक्शन चेक होता है। तो अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर P इज इक्वल्स टू P राइट शिफ्ट कितना है, 2। इट मीन्स दैट 512 divided by 2 to the power 2. Okay, 512 divided by 2 to the power 2, that means 4. तो जब आप 512 को 4 से डिवाइड करोगे तो मुझे मिलेगा 128। 128 इज अ नॉन जीरो नंबर। कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, आप फॉर लूप के अंदर आ गए और एक बार और इंडिया प्रिंट हो गया। अगेन आप ऊपर गए, अब आपका जो 128 है वो किससे डिवाइड होगा, अगेन 4 से डिवाइड होगा। वैल्यू आपको कितनी मिल गई, वैल्यू आपको मिल गई 32। 32 इज अ नॉन जीरो नंबर, आप लूप के अंदर आ गए, एक बार और इंडिया प्रिंट हो गया। अब अगेन जो 32 है वो डिवाइडेड होगा 4 के साथ। जब 32 डिवाइडेड होगा 4 के साथ आपको कितना मिलेगा, 8। तो अब 8 जो है अगेन इज ए नॉन जीरो नंबर, कंडीशन ट्रू हो गई, आप लूप के अंदर आ गए, एक बार और इंडिया प्रिंट हो गया। अगेन आप ऊपर गए, 8 डिवाइडेड होगा 4 के साथ, आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, 2। अगेन एक नॉन जीरो नंबर है, आप लूप के अंदर गए, 5 बार इंडिया प्रिंट हो गया। आप फिर से एक बार ऊपर जाएंगे, आपने 2 को डिवाइडेड किया 4 के साथ, वैल्यू कितनी मिली, 0.5। तो ये क्योंकि P एक इंटीजर है, इसमें आप 0.5 को स्टोर करोगे तो क्या स्टोर होगा, बेसिकली 0। यहाँ उसे अब क्या मिल गया, यहाँ उसे मिल गया 0। 0 रिटर्न, क्या रिटर्न करेगा, 0, फॉल्स। हम लूप के बाहर आ जाएंगे। तो अब फाइनली कितनी बार इंडिया प्रिंट हुआ, 5 टाइम्स। क्वेश्चन में भी क्या बोल रहा था, 5 टाइम्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। I think I am clear to all of you. In case of any doubt, you can ask. मैम ये जो हम डिवाइड करके अभी बता रहे हैं, तो अगर हम एक छोटा एग्जांपल ले लें और उसको राइट शिफ्ट करके बाइनरी में दिखा सकते हैं, जस्ट लाइक 4 और 6 का कुछ बाइनरी sure. बना बिल्कुल बता सकते हैं। तो चलिए हम एक कोई नंबर ले लेते हैं। लेट्स से मैंने कोई नंबर ले लिया 4। ओके, और मुझे करना है 4 का राइट शिफ्ट 1। ओके, तो 4 का राइट शिफ्ट 1 अगर हम डिवाइड करें तो कितना होगा, 4/2 दैट इज इक्वल टू 2। करेक्ट। अब 4 का मुझे फटाफट से कोई लिखकर बताओ कि क्या होता है बाइनरी नंबर, बाइनरी कन्वर्जन क्या होता है 4 का, 100, राइट। 100। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमें करना है राइट शिफ्ट। तो हमने, ये हमारी एक विंडो है जिसपे लिखा हुआ है 100। अब मैंने 100 को क्या किया, राइट शिफ्ट किया। तो राइट शिफ्ट करूंगी तो ये 0 तो हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ओके, राइट शिफ्ट यही हुआ ना आपका राइट। तो हमने यहाँ पे एक राइट शिफ्ट किया तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर आगे खिसक जाएगा और यहाँ पे आपके क्या बचेगा, 1 बचेगा, 0 बचेगा। और ये क्योंकि जो आपकी बिट्स होती है वो बहुत बड़ी होती है, तो यहाँ पे कुछ नंबर्स रहे होंगे। सिंस इट्स अ पॉजिटिव नंबर, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे सारे 0 0 0 0 ही रहे होंगे। 32 बिट्स के सिस्टम है अगर आपका, तो ये 0 0 0 1 0, इसको जब तुम डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 2। तो इस तरीके से आपका राइट शिफ्ट होता है। क्लियर हुआ या एक और एग्जाम्पल से समझाऊं? ये तो मैम क्लियर है। अगर इसी को हम लेफ्ट शिफ्ट करते बाय 1 तो लेफ्ट शिफ्ट करते बेटा तो क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट का जो ट्रिक होता है, अगर मैं लिखती 4 और ये मैंने लिखा लेफ्ट शिफ्ट 4 लेफ्ट शिफ्ट 1, तो इसका जो ट्रिक होता है ये बोलता है 4 मल्टीप्लीकेशन बाय 2 टू द पावर 1 दैट इज 8। अब इसको एक बार हम सॉल्व करके भी देख लेते हैं।
तो सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो हम एक बार इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको वैसे ये इसको और डिटेल में समझना है तो हमारी जो यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है ऑपरेटर्स, इसमें ये बहुत क्लियरली और डिस्क्रिप्टिव वे में दे रखा है। फटाफट देखो। Ma'am, just a second. Rajnikant Sharma, I think you have by mistake presented your screen, and that is why most of the students को ma'am का screen अब शायद नहीं दिखेगा. If you cannot see ma'am's screen, just tell me. If you can see, then write okay. If you can't see, then tell me. Can't, right? Ma'am, I think you need to go to your browser. ओके Just एंड आई using the Windows button, and then present now पे आपको resume presentation करना रहेगा. ओके जस्ट वेट, आई विल डू इट। नाउ इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। यस मैम, अब आ गई है। तो बेटा रजनीकांत प्लीज आप ध्यान रखो और बाकी सब भी ध्यान रखो, डोंट डू इट लाइक दिस बिकॉज वो 5-10 सेकेंड्स ले लेगा और प्रोबेबली आपका एक क्वेश्चन लास्ट का या 2 क्वेश्चन रह जाएंगे, तो आपका ही लॉस होगा इसमें ना। तो अभी मत करना, गलती से हो गया कोई बात नहीं, बट जस्ट टेक केयर। राइट मैम, लेट्स कंटिन्यू। तो अब हम बात कर रहे थे शायद लेफ्ट शिफ्ट की, राइट? तो अगर लेफ्ट शिफ्ट का 1-4 का बाइनरी कन्वर्जन होता है 1-0-0, तो यहाँ पर आपकी कुछ और भी नंबर्स देखिए, यहाँ तो ये हो गया, लास्ट हो गया, यहाँ पर कुछ आपकी और एमएसबी बिट्स होती हैं, यहाँ पर 0-0-0 लिखा होता है बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव नंबर। ओके, तो अगर मैं इसको एक लेफ्ट शिफ्ट और करूंगी तो क्या होगा, ये जो 1 है ये यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर एक ब्लॉक आपका खाली हो जाएगा क्योंकि हम एक एक सबको लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। तो ये हो गया आपका। अब जो ब्लॉक खाली होगा उसमें क्या एडेड हो जाता है, उसमें 0 ऐड हो जाता है, और इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं पैडिंग कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे 0 की पैडिंग होती जाती है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, अब ये जो नंबर आपका बन गया वो क्या बन गया, 1000। अब इसको जब आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो ये ऐसे करते हैं हम लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट में आप हमेशा 0 की पैडिंग करते हैं, राइट शिफ्ट में जो भी आपका राइट मोस्ट नंबर होता है वो अपने आप ही आगे एक एक करके आता जाता है। बस ये डिफरेंस होता है। और शॉर्ट ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो डिवाइड हम करते हैं राइट शिफ्ट में और मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं लेफ्ट शिफ्ट में। Right. So I think now it's clear bitwise shifting. I'll take just 2 minutes and everybody write your university roll numbers and give me your attendance. Just write it fast. Everybody needs to write their university roll number now. Write it fast so we'll continue with the class. Otherwise, आपके questions रह जाएंगे and you'll be not able to attempt those, no? So just write fast. So I've got Anushi's roll number as the last one. Others are also writing. I'll give you time. Just take 2 minutes and write your university roll numbers. Write it only once. Don't write it 2 times or don't write it incorrectly. Right after the attendance, we will continue with the questions. Okay, अभिषेक सिंह तक हो गया है रोल नंबर। अनुराग, ओके, लिख लो फटाफट, लिख लो, सब लोग लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। Right, is Anurag, I'm taking the last roll number. Anurag Kumar. After Anurag, if anybody is left, write it or we'll close after Anurag. Okay. Arsh Kumar. After Arsh Kumar, if anybody is left, I'm giving this last call. If after Arsh Kumar anybody is left. Okay. Okay, right. So I can't see anybody else after this. Let's move to the next question, ma'am. Okay, so this is the next question on your screen.
Okay, everyone, give your answers now. Okay, C. We are getting C as the answer. Siddharth Srivastav gave the first answer. C and A. Now you've got two answers, C and A, ma'am. Let's see the solution. Okay, so can I move to the solution? Yes, ma'am, you can move. Okay, so the correct answer is option number C. So let us see how. तो यहाँ पे हमारा मेन से कॉलिंग स्टार्ट होगी. सबसे पहले हमें मिला फॉर लूप, यहाँ पे मिला m इज इक्वल्स टू फंक्शन कॉल हुआ सम. तो जैसे ही सम कॉल हुआ हम सम फंक्शन पर चले. अब यहाँ पर देखें क्या है, रिटर्न टाइप सबसे पहले चेक किया, वेरी गुड, इंट रिटर्न टाइप है. हम आगे चलते हैं, क्यू दे रखा है और r इक्वल टू 5 दे रखा है. तो यहाँ पर जो मेन चीज सॉल्व करने की है वो इसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना, उसके बाद प्रोग्राम में कुछ भी नहीं है. तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे. r की वैल्यू हमें 5 गिवन है, हमें q की वैल्यू इवेल्युएट करनी है. एक्सप्रेशन हमें गिवन है r प्लस 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 माइनस माइनस r प्लस 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 r. तो अभी तक हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और अब आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि क्या प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट करता है. तो सबसे पहले जो हमें मिला वो मिला r प्लस प्लस. r प्लस प्लस क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल r will return as it is 5 and then its value is incremented to 6. तो पहले क्या होगा 5 और then उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है. देन प्लस हमारा एज इट इज, देन माइनस माइनस आर, इट्स अ प्री डिक्रीमेंट. तो पहले आपकी वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, देन हम आर की वैल्यू लिखेंगे. नाउ प्लस प्लस आर, अगेन इट इज अ प्री इंक्रीमेंट. तो पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी एंड देन हम लिखेंगे. अब हम इन सबका अगर सम करें तो हमें क्या मिला, q इज इक्वल्स टू 16. तो यहाँ पे रिटर्न हुआ 16. तो m की वैल्यू में क्या आ चुका है, अब m की वैल्यू में आपका आ चुका है 60. अब हम लूप में आगे चलते हैं. 16 इज लेस देन 20. 60 इज लेस देन 20, कंडीशन इज ट्रू. तो हमारी प्रिंट पर क्या प्रिंट हो जाएगा, 16 प्रिंट हो जाएगा. वापस ऊपर जाएंगे, m प्लस प्लस, तो 16 अब चेंज होके कितना हो गया 17. 17 इज लेस देन 20, कंडीशन इज ट्रू, 17 प्रिंट हो जाएगा. देन हम गए 18, 18 इज लेस देन 20, कंडीशन अगेन ट्रू, 18 प्रिंट हो जाएगा. देन एक और बार वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, अब हो गई हमारी वैल्यू 19. देन 19 इज लेस देन 20, अगेन कंडीशन इज ट्रू, 19 प्रिंट हो जाएगा. अब हम गए यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई 20. तो 20 इज लेस देन 20, बिल्कुल नहीं, 20 तो इक्वल होता है 20 के, कंडीशन फॉल्स हो गई. हम लूप के कहाँ आ गए, बाहर आ गए. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 16, 17, 18 एंड 19. जिसका भी ए आ रहा है जरूर उन्होंने अगर गलती की होगी तो इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने में ही की होगी, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत इजी था. तो आई थिंक आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Right, okay. Okay, ma'am, let's move to the next one. Okay, so this is the next question. So I'm getting answers as A and B mixed. Reevaluate everyone. You still have 15 seconds. Abhay Chaudhary gave me the first answer, option B, but you need to reevaluate everyone. Okay, so majority answers are B and few have said A also. Let's see the solution, ma'am. So the correct answer is option number B. नाउ जिसने भी ए आंसर दिया है तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ए को ही पिक करते हैं. जब भी आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन मिले, या तो आपको क्वेश्चन देखकर ही समझ आ रहा हो, अदरवाइज सबसे बेस्ट तरीका है आप ऑप्शंस को सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए वैल्यूज.
तो द प्रोग्राम सेज द इट प्रिंट्स मून 2 टाइम्स। ओके, तो अगर मैंने a की वैल्यू ली 1 मींस मैंने अगर a ऑप्शन पिक किया, अगर हमने लिखा i इक्वल टू 1, तो देखते हैं अब आया हम while लूप के अंदर। सो s इज इक्वल्स टू i प्लस प्लस। व्हाट इज i प्लस प्लस? तो s में कितना स्टोर होगा? s में स्टोर होगा 1, देन i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 2, चेक होगा 1 इज लेस देन 4, तो 1 इज लेस देन 4, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? मून प्रिंट हो जाएगा। अब क्या हुआ, वापिस हम ऊपर गए, अगेन ये वैल्यू इवेल्युएट होगी, नाउ s इज इक्वल्स टू 1 प्लस प्लस। देखिए अब यहाँ पर i की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 2, तो 2 प्लस प्लस जब हम करेंगे तो किस तरीके से इवेल्युएट होगा? 2 इज लेस देन 4, तो 2 इज लेस देन 4, कंडीशन आ गई ट्रू, i की वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई? 3, तो अगेन कंडीशन ट्रू हो गई, एक बार और मून प्रिंट हो गया। अब अगेन हम ऊपर गए, s इज इक्वल्स टू i प्लस प्लस, तो 3 इज लेस देन 4 और कंडीशन i की वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई? 4 हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई, एक बार और मून प्रिंट हो गया और अभी भी हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं है, तो हम आगे और एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हमें यहीं तक पता चल गया कि ये ऑप्शन तो होने नहीं वाला, क्योंकि नहीं यहाँ पर हमें मून कितनी बार प्रिंट हो रहा है? सिर्फ 2 टाइम्स ही प्रिंट हो रहा है, तो ये तो हमारा भाई गलत हो गया। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पिक करते हैं, i की वैल्यू अगर मैं कंसिडर करती हूँ 2, i की वैल्यू मैंने कंसिडर करी 2, अब हम चेक करेंगे s इज इक्वल्स टू 2 लेस देन 4, कंडीशन इज ट्रू, i की वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई? 3, और आउटपुट स्क्रीन पर क्या आ गया? मून लिखा हुआ आ गया। अब हम वापिस ऊपर गए, i की वैल्यू क्या थी? 3 थी, तो 3 लेस देन 4, i की वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई? 4, कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, आउटपुट में एक बार और मून लिखकर आ गया। अब वापिस हम ऊपर गए, 4 हो गई कंडीशन, तो अब 4 प्लस प्लस, तो 4 इज लेस देन 4, कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स, i की वैल्यू बढ़कर 5 तो फिर भी हो ही जाएगी, पर यहाँ पर क्या हो गया? s में कितना आ गया? 0 आ गया, तो जैसे यहाँ 0 आ गया हम लूप के बाहर आ जाएंगे, तो कितनी बार मून प्रिंट हुआ? 2 टाइम्स, दैट इज व्हाट आस्किंग इन द क्वेश्चन की आउटपुट क्या है? 2 बार मून प्रिंट हो रहा है, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Am I clear to all of you? Or in case of any doubt, you can ask. मैम एक बच्चे का डाउट है कि अगर मेन के अंदर जो पैरेंथेसिस में हमने वॉइड लिखा हुआ है तो उसका कोई इफेक्ट होता है या क्या मीनिंग है बेसिकली? हाउ डज दैट मैटर? उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। इज जस्ट लाइक कि आप जब रिपल पे कोड लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो आपका पहले से प्री रिटन कोड आता है उसमें वो वॉइड मेंशन होता है। ओके, अगर आप यहाँ से हटा भी देंगे डजेंट मैटर, ये जो इंट मेन लिखा है इस वजह से यहाँ रिटर्न 0 लिखा है, यहाँ आप वॉइड मेन भी लिखेंगे तो भी आपका प्रोग्राम वैसे ही चलेगा। ये स्टैंडर्ड जो करंट आपका सी है C22, ये उसके कंपाइलर पे लिखा हुआ कोड है, इसलिए इसका पैटर्न इस तरीके से। इट डजंट मेक एनी इफेक्ट ऑन योर प्रोग्राम, डोंट वरी। वॉइड मीन्स खाली, या तो खाली लिख दो या खाली को लिख दो, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके, दैट्स इट। Right. So if it's clear, just write okay. We can take one more question. We still have time. We have 2 minutes left. Right, ma'am. एक question we can see if it's okay. ओके ओके, चलिए दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये क्वेश्चन का तो सब लोग जितने भी स्टूडेंट्स अभी प्रेजेंट है क्लास में सब लोग सही आंसर देंगे। It's very fast. I've got answers within 10 seconds. Others says D. और सब लोग D बोल रहे हैं. दैट इज व्हाट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू ऑल। You still have 30 seconds. Just reevaluate because the option D says error. Might not be true. Might be true. Okay, so everybody seems very clear. Laksh is saying B, Deepak is saying A, and now I can see some people are saying B also, and A also. This is the effect of reevaluation. Now A, B, and D, we've got answers. One is saying C also. Okay, so this is the last question. Pay attention and just see the solution. So the correct answer is option number D. As I already told you कि while में जो कंडीशन होती है वो क्या बताती है? इट्स अ योर कंट्रोल सेक्शन, जो कि ये बताएगी या तो आपका ट्रू होगा या फॉल्स होगा। और अभी अभी हम डिस्कस कर चुके थे कि इसमें अगर कोई फंक्शन कॉलिंग होती है और उसका रिटर्न टाइप वाइड होता है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल।
सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर टी, इट्स एन एरर। क्यों? क्योंकि ये void रिटर्न कर रहा है, void रिटर्न कर रहा है, तो ये यहाँ पर इंटरटेन नहीं किया जाएगा, तो यही लाइन पे आपकी एरर जनरेट हो जाएगी। किसी को कोई डाउट? राइट, सो इफ यू आर कंफ्यूज्ड, अगर आपको कोई कंफ्यूज कर रहा है, कंफ्यूज मत होइए। मॉरल ऑफ द डे, बी प्रिपेयर्ड कि आप अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सको। राइट, सो इफ इट्स क्लियर जस्ट राइट ओके। मैम शुभम इज सेइंग दैट पहले प्रिंट 10 नहीं करेगा क्या, एंड देन इट विल जस्ट बेटा से जैसे एरर। ही वो यहाँ पर आया फंक्शन कॉल, जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ तो फंक्शन कॉल में पहले तो वो फंक्शन के नेम पर जाएगा, और यहीं उसको रिटर्न टाइप मिल गया void, तो वो फंक्शन की बॉडी के अंदर तो जाएगा ही नहीं, वो यहीं पे ही एरर जनरेट कर देगा, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा उस केस। राइट, एंड वन मोर डाउट, इफ वी प्लेस इंट इन प्लेस ऑफ void, तब आंसर क्या ए आएगा? उस केस में हम इवेलुएट कर लेते हैं फटाफट से। अगर मैंने लिखा इंट मल, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ इंट, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मुझे क्या रिटर्न करना पड़ेगा? रिटर्न कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो लेट्स से यहाँ पे जो a क्रॉस b हो रहा है, इसको मैंने किसी वेरिएबल में स्टोर करा दिया, c इज इक्वल्स टू, मैं कुछ ऐसा लिखूंगी फिर फंक्शन के अंदर, c इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाई b, एंड देन आई विल राइट रिटर्न c इन प्लेस ऑफ दिस printf स्टेटमेंट। यहाँ तक तो क्लियर है? तो C में क्या रिटर्न हो जाएगा? C में रिटर्न हो जाएगा 10। अब यहाँ पर क्या आएगा? इस फंक्शन ने रिटर्न किया 10, तो आपकी कंडीशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, while 10 इज ग्रेटर देन 0, 10 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? 10 बड़ा होता है, तो ये लर्निस को इनफाइनाइट टाइम्स को प्रिंट करता जाएगा, क्योंकि कहीं भी इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट तो हो नहीं रही। जितनी बार ये वापस ऊपर जाएगा, उतनी बार फंक्शन कॉल करेगा, उतनी बार इसको 10 मिलेगा। तो क्या होगा इस केस में? बी आंसर होगा कि प्रिंट लर्निस इनफाइनाइट टाइम्स। ये printf स्टेटमेंट उस केस में नहीं होगी, मैं ये मान के चल रही हूँ। Right. So, is your doubt clear? Whoever has asked this, is your doubt clear? Yes, okay.